हेलो दोस्तों, आप हमारे पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर खंबा व्यक्ति या सिग्नल कभी कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम किसी भी तरीके से उसको हम काउंट नहीं करने वाले। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर हमारे पास पुल आ जाता है, कहीं प्लेटफॉर्म आ जाता है, उसकी लंबाई को हम काउंट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास सबसे पहले देखते हैं। तो हम यहाँ से क्या निकाल देते हैं, इसकी लंबाई रेलगाड़ी की। तो रेलगाड़ी की लंबाई अगर देखें तो रेलगाड़ी लंबाई जो हम देखें तो हमारे पास क्या होगा। तो लंबाई हम देख लेते हैं। तो लंबाई लिखेंगे, लंबाई बराबर हमारे पास क्या होगा, यानी दूरी बराबर, लंबाई मतलब होता है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। क्या होगा, चाल गुणा समय। ध्यान रखिएगा आप। तो चाल गुणा समय यहाँ पे आएगा हमारे पास, चाल गुणा समय। अब हम कह रहे हैं हमारे पास चाल कितनी है, तो कहेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल है, तो 72 किलोमीटर। लेकिन रेलगाड़ी देखें तो मीटर में होगी, तो हम कह रहे हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारे पास ये क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में। और इंटू में कह रहे हैं कितने सेकंड लग रहा है, तो 12 सेकंड। अब काट देते हैं जरा इसे। तो 18 चौक कितने होते हैं, 72। तो ये 4 बार जाएगा और 4 पंजे 20। तो 20 गुणा 12 हुआ, बताइए। तो 20 गुणा 12, तो 12 दूनी कितना हो गया हमारे पास, 24। तो 240 मीटर आ गई। कितनी आई, 240 मीटर। 240 मीटर क्या है, तो ये बताएंगे रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन पूछ रहा है समय। अब समय पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, 360 मीटर लंबा पुल। तो हम कहेंगे समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, हमने कहा हमारे पास 240 मीटर, तो ये है रेलगाड़ी प्लस में। अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे पुल की लंबाई, तो कितना होगा, 360। और अगर हम भाग करना चाहें तो मैं कहूँगा यहाँ पर मैं 72 से भाग कर रहा हूँ। लेकिन 72 से जब मैंने यहाँ काट पीट करी थी तो 4 पंजे 20 आई थी मेरी चाल, तो यहाँ 20 रख देते हैं। मीटर पर सेकंड आएगा, क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। सही है। चलिए अब इसको जरा करते हैं। तो ऊपर हमारे पास देखिए कितना आएगा, तो 240 और 360 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आएगा 600। कितना आएगा, 600। और इसे कर देते हैं हम 20 से भाग। आप भी देखिए, अगर 0 से 0 काटा और यहाँ से अगर मैं काटूं तो मेरे पास कितना आएगा, 30। कितना आएगा, 30। तो ये 30 हमारे पास आंसर आ रहा है। 30 आंसर कहाँ पे आ रहा है, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसी बेहतरीन सवालों के लिए हमारे चैनल को, हमारे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। सही है, थैंक यू।